नमस्कार, आप सभी को मेरा सादर अभिवादन। मैं सत्या मिश्रा आज फिर उपस्थित हूँ आपके समक्ष अपनी एक नई पुस्तक को लेकर। ये पुस्तक अभी हाल ही में प्रकाशित हुई है ETDR पब्लिकेशन मेरठ से। यह पुस्तक विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरी इस ग्रामीण समाजशास्त्र पर आधारित पुस्तक का शीर्षक है भारतीय गांव निरंतरता एवं परिवर्तन। इस पुस्तक का संपादन कार्य मैंने किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी यह पुस्तक संदर्भ पुस्तक है जो कि शोधार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण और प्रामाणिक सूचनाएं उपलब्ध कराती है। प्रस्तुत पुस्तक आज से लगभग एक दशक पूर्व वर्ष 2011 में आयोजित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी संक्रमण में भारतीय गांव का प्रतिफल है। मैं पुस्तक की भूमिका से कुछ अंश आपकी समक्ष आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। मेरी इस पुस्तक का प्रथम अध्याय जो कि प्रोफेसर योगेश अटल द्वारा संगोष्ठी में दिए गए मुख्य अभिभाषण पर आधारित है। भारतीय गांव में निरंतरता, स्थायित्व एवं परिवर्तन एक साथ विद्यमान है, जिन्हें इस संकलन में संग्रहित शोध प्रपत्रों में अनेक आयामों से लिपिबद्ध किया गया है। मेरी इस पुस्तक में 13 अध्याय हैं। 13 प्रमुख अध्याय जो कि प्रसिद्ध समाजशास्त्रियों, मानव वैज्ञानिकों और साहित्य जगत के अध्येताओं के द्वारा लिखे गए हैं। सभी 13 अध्याय गहन शोध कार्य पर आधारित हैं। इस पुस्तक का प्रथम अध्याय भारतीय गांव आज का संदर्भ जो कि प्रोफेसर योगेश अटल द्वारा दिए गए उद्घाटन भाषण पर आधारित है। प्रोफेसर योगेश अटल भारतीय समाजशास्त्र के लखनऊ संप्रदाय के प्रोफेसर DN मजूमदार, प्रोफेसर श्यामा चरण दुबे और प्रोफेसर ब्रिजराज चौहान की अकादमिक परंपरा के अगले चरण के समाजशास्त्री हैं। इसका उल्लेख उन्होंने स्वयं अपने इस अध्याय में किया है। अपने इस अध्याय में प्रोफेसर योगेश अटल ने भारत में गांव के अध्ययन के महत्व एवं ग्राम्य अध्ययन परंपरा पर गहन विचार किया है। उन्होंने गांव के परिवर्तनशील पक्षों पर बल दिया है। उनका मानना है कि यह परिवर्तन इतने तीव्र हैं कि भारतीय गांव के स्वरूप, संरचना एवं विशिष्टताओं में आमूल चूल परिवर्तन आए हैं और गांव की पुरानी तस्वीर लगभग पूर्णतः बदल चुकी है। उनका मानना है कि पूर्ववर्ती अध्ययनों में रेखांकित गांव का चित्र किसी पुराने छाया चित्र की भांति है जिसका स्वरूप अब बदल चुका है। अतः 19वीं शताब्दी के मध्य में निष्पादित किए गए अध्ययनों द्वारा समकालीन गांव को नहीं समझा जा सकता है और अब नवीन अध्ययनों की आवश्यकता है। प्रोफेसर अटल ने न केवल गांव के नवीन अध्ययनों पर बल दिया बल्कि उन्होंने जो पहले से अध्ययन किए गए गांव हैं उनके पुनर्अध्ययन पर भी बल दिया है। प्रोफेसर योगेश अटल का मानना है कि गांव नगरों के साथ इस प्रकार घुल मिल गए हैं और उनके मध्य अंतर क्रियाएं इतनी गहन और पारस्परिक हो गई हैं कि गांव के स्वरूप में जटिलता, परिवर्तनशीलता और विविधता उत्पन्न हुई है। फलतः गांव का अध्ययन बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य भी है। इस पुस्तक का दूसरा अध्याय प्रोफेसर VP सिंह सर ने लिखा है जिसका शीर्षक है ग्रामीण नगरी अंतःक्रियाएं, सैद्धांतिक पक्ष। इस अध्याय में समाजशास्त्र की एक शाखा के रूप में ग्रामीण समाजशास्त्र के अमेरिका एवं भारत में उद्भव तथा विकास पर गहन प्रकाश डाला गया है। यह अध्याय न केवल ग्रामीण समाजशास्त्र के इतिहास पर बल्कि अध्ययन की प्रवृत्तियों एवं पद्धतियों को भी उद्घाटित करता है।
इसे एक लघु ट्रेंड रिपोर्ट कहा जा सकता है, यानी कि यह आगामी शोधों के लिए न केवल आधार का कार्य करेगी, उनके लिए प्रस्थान बिंदु बनेगी और आगे का रास्ता तय करने में सहायक होगी। ग्रामीण समाजशास्त्र के विद्यार्थी साहित्य की समीक्षा के तौर पर इस अध्याय में लिखी गई सामग्री का प्रयोग कर सकेंगे। इस पुस्तक का तीसरा अध्याय प्रोफेसर प्रहलाद मिश्रा द्वारा लिखा गया है, जो कि पूर्व विभागाध्यक्ष रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में रहे हैं। और इनके अध्याय का शीर्षक है संक्रमण में भारतीय गांव, एक समाजशास्त्री विवेचना। प्रोफेसर प्रहलाद मिश्रा ने भारतीय गांव में परिवर्तन, समरसता और निरंतरता पर विस्तृत प्रकाश डाला है। वे ग्रामीण समुदाय के परंपरागत लक्षणों की विवेचना करते हैं। वे गांवों को सांस्कृतिक केंद्र मानते हैं, जहां पर परंपरा एवं आधुनिकता एक साथ अंतर क्रियारत है। अनेक विसंगतियां उत्पन्न हुई हैं। परंपरा और आधुनिकता के बीच असमकालीनता और समकालीनता के बीच खिंचाव सा उत्पन्न हो रहा है और स्थिति संक्रमण की बनी हुई है। कह सकते हैं कि भारतीय गांव ऐसी नाव पर सवार हैं जिनका एक पैर परंपरा रूपी नाव पर है और दूसरा पैर परिवर्तन रूपी नाव पर है। इस पुस्तक का एक अन्य अध्याय प्रोफेसर वंदना संत द्वारा निष्पादित किया गया है। प्रोफेसर वंदना संत नारी शिक्षा निकेतन स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग में प्रोफेसर हैं। इनके अध्याय का शीर्षक है चोलकालीन स्वायत्तशासी ग्राम सभाएं एवं आधुनिक ग्राम पंचायत, एक तुलना परक विश्लेषण। प्राचीन भारतीय इतिहास के विशिष्ट काल लगभग 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के मध्य में विद्यमान ग्रामीण स्वशासी राजनैतिक संस्थाओं के विश्लेषण के आधार पर इन्होंने अपना यह अध्याय लिखा है। इन्होंने आधुनिक ग्राम पंचायतों की तुलना प्राचीन परंपरागत ग्राम पंचायतों से की है। यह अध्याय गांव के राजनीतिक पक्ष का सूक्ष्म एवं गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग से संबंधित नारी शिक्षा निकेतन स्नातकोत्तर महाविद्यालय की एक अन्य प्रोफेसर आयशा फातिमी, डॉक्टर आयशा फातिमी, जो कि प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं, उन्होंने प्राचीन भारत में ग्राम्य संगठन अर्थशास्त्र के विशेष संदर्भ में शीर्षक से अध्याय की रचना की है। इस अध्याय में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व चाणक्यकृत रचना अर्थशास्त्र में वर्णित ग्राम संगठन की विस्तृत, गहन और सचित्र व्याख्या की गई है। इस अध्याय में ग्राम संगठन के चरणबद्ध एवं क्रमिक विकास का ऐतिहासिक उद्विकासवादी विश्लेषण किया गया है। यह अध्याय इतिहास में गांव से लेकर वर्तमान वैश्विक गांव तक के परिदृश्य को उपस्थित करता है, उसकी व्याख्या प्रस्तुत करता है। इतिहास, निरंतरता और परिवर्तन से भिन्न अन्य विषयों पर भी इस पुस्तक में अध्यायों का संकलन किया गया है। परिवर्तन के दौर में भारतीय गांव, गोहाना कला एक अध्ययन। यह अध्याय और इस पुस्तक का अंतिम अध्याय मेरे अध्ययन का गांव गोहाना कला मेरे द्वारा लिखा गया है। मैं आप सभी के समक्ष यह स्पष्ट कर दूं कि मेरी शोध उपाधि प्रोफेसर DN मजूमदार, जो कि प्रसिद्ध मानव वैज्ञानिक और समाजशास्त्री रहे हैं, उनके कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज नामक पुस्तक में मोहाना गांव के अध्ययन के पुनर्अध्ययन पर आधारित है। मैंने लगभग 50 दशक के पश्चात प्रोफेसर मजूमदार द्वारा अध्ययन किए गए गांव का पुनर्अध्ययन किया और वहां की परिवर्तनकारी शक्तियों का मूल्यांकन करने का प्रयत्न किया है। समय समय पर इस गांव का पुनर्सर्वेक्षण किया जाता रहा है। मैं कई बार पायलट सर्वे के लिए गई और इसके पश्चात मैंने अपने अध्याय को निष्पादित किया। अगला अध्याय फतेहपुर जिले की ग्रामीण महिलाओं पर लैंगिक भेदभाव, एक मानव शास्त्रीय अध्ययन, गांव के विशिष्ट पक्ष से संबंधित है। यह अध्ययन आधी आबादी यानी
महिलाओं पर केंद्रित है। ग्रामीण भारत में महिलाओं पर अध्ययन किया गया है। उस अध्ययन के आधार पर यह अध्याय निष्पादित किया गया है, जिसकी लेखिका प्रोफेसर विभा अग्निहोत्री हैं, जो कि मानव शास्त्र विभाग में प्रोफेसर हैं। इसके अतिरिक्त डॉक्टर सुप्रिया सिंह ने संक्रमणशील भारतीय गांव एवं विलुप्त होते तालाब, बदलते सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में ग्राम में जल प्रबंधन की एक समीक्षा शीर्षक से अपना अध्याय निष्पादित किया है, पूर्ण किया है, जो कि इस पुस्तक का अभिन्न हिस्सा बन गया है। इसके अतिरिक्त हिंदी विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जितेंद्र नाथ पांडे ने भी एक अध्याय इस पुस्तक में लिखा है। इनके अध्याय का शीर्षक है हिंदी साहित्य में गांव। इसके अतिरिक्त ग्राम कथा परंपरा में गोदान शीर्षक से डॉक्टर ऋचा मिश्रा ने अपना एक अन्य अध्याय निष्पादित किया है, और जो कि भारतीय ग्रामीण जीवन के संघर्षों, समस्याओं और संरचना की तुलनात्मक व्याख्या प्रस्तुत करता है। कृषकों की संरचनात्मक और सांस्कृतिक समस्याओं को इस अध्याय में उद्घाटित किया गया है। बदलते परिवेश में विलुप्त होते बाल लोकगीत नामक अध्याय डॉक्टर शोभा त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है, जिसमें बाल लोक गीतों के माध्यम से गांव की सामाजिक सांस्कृतिक संरचना का मूल्यांकन किया गया है। गांव में विद्यमान सौंदर्यात्मक संस्कृति का निरूपण किया गया है, क्योंकि बाल लोकगीत और लोकगीत भारतीय गांव की, न केवल भारतीय गांव की बल्कि किसी भी गांव की सौंदर्यात्मक संस्कृति से संबंधित पक्ष हैं। बाल लोकगीतों के माध्यम से गांव में समाजीकरण और सीख की अनौपचारिक प्रक्रिया पर भी दृष्टिपात किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये पुस्तक आप सभी के समक्ष बहुआयामी अध्ययनों के संकलन के रूप में सामने आई है, और जिसमें कि विभिन्न प्रकार के विभिन्न विषयों पर केंद्रित अध्यायों को संकलित किया गया है। एक अन्य अध्याय डॉक्टर रामराजन द्विवेदी द्वारा निष्पादित किया गया है, जिसका शीर्षक है भारतीय ग्राम्य अध्ययन पद्धतियां एक विश्लेषण। यह अध्याय भी लघु ट्रेंड रिपोर्ट कहा जा सकता है। साहित्य की समीक्षा प्रस्तुत करता है। भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र से संबंधित शोधार्थी इसे अपने शोध में आधार बिंदु या प्रस्थान बिंदु बना सकते हैं। इस अध्याय में न केवल साहित्य की समीक्षा प्रस्तुत की गई है, बल्कि ग्रामीण अध्ययनों और उनमें प्रयुक्त पद्धतियों और पद्धति शास्त्रीय उन्मुखताओं की विवेचना करता है, और वो संभावनाओं को भी सुझाता है कि आगामी अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र से संबंधित अध्ययनों की संभावनाएं क्या हैं, यह भी सुझाता है। तो इस प्रकार से 13 अध्यायों के माध्यम से यह संकलन आप सभी के समक्ष आया है। तो कृपया आप सभी एक बार अवश्य इस पुस्तक पर दृष्टिपात करें, इस पुस्तक को पढ़ें और संदर्भ के रूप में न केवल प्रयुक्त करें बल्कि हमें अपना मूल्यवान फीडबैक भी दें। धन्यवाद और नमस्कार।